आज हम शब्द शक्ति को जानेंगे। शब्द शक्ति क्या होता है। प्रत्येक शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। उस शब्द और अर्थ में जो संबंध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है। तो जब शब्द है उसका सीधा अर्थ निकल जाए, मतलब प्रचलित अर्थ का बोध हो, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, जब प्रचलित अर्थ का बोध ना हो, उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो और अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति, जब अभिधा और लक्षणा दोनों से उसका अर्थ नहीं निकले तो व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ होता है, मतलब इसमें व्यंग्यार्थ द्वारा उसका अर्थ प्रदर्शित होता है। अभिधा शब्द शक्ति का जो उदाहरण अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि गाय एक पालतू पशु है। इसका सामान्य अर्थ हो रहा है गाय एक पालतू पशु है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में हम लिख सकते हैं कि रामू गधा है, तो यहाँ गधा से तात्पर्य रामू 4 पैर वाला जानवर न होते हुए इसका अर्थ यह होगा कि रामू मूर्ख है। व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत हम लिखेंगे सूर्योदय हो गया है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है इसका तात्पर्य हर व्यक्ति अलग अलग निकालता है। किसी को अगर ड्यूटी पर जाना हो तो वह निकालेगा इसका अर्थ कि उसके ड्यूटी पे जाने का समय हो गया है। पूजन पाठ करने वाले के लिए समय हो जाएगा कि पूजा पाठ करने का समय हो गया है। और अन्य व्यक्ति जो गृहिणी होती है, महिला होती है, उसके लिए सुबह उठकर काम करने का समय हो गया है। इस प्रकार तीनों अर्थ अलग अलग निकालते हैं, इसलिए इसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति को आपने जाना। धन्यवाद।